एक 35 वर्षीय युवक इंजीनियर की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। वह इंजीनियर युवक करने आया था अपने पैतृक संपत्ति का बंटवारा। घर में सिर्फ थी उसकी सौतेली मां और वह मृतक युवक रात्रि में बिगड़ा अचानक तबीयत और हुई मौत। नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फजर समाचार। सनसनीखेज और संदिग्ध मौत की खबर है लखीसराय जिला के मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टोलपुर पंचायत के मुस्तफापुर गांव के स्वर्गीय मुरारी सिंह कर्नल के पुत्र फन्नी शेखर सिंह इंजीनियर की, जो अपने पिता की पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने एक सप्ताह पूर्व ही आया था अपने पैतृक गांव मुस्तफापुर, और रात्रि में अचानक बिगड़ता है तबीयत और उसकी हो जाती है मौत। आपको बताते चले कि वह अपने पिता के पैतृक संपत्ति का बंटवारा का सारा कागजात हो चुका था तैयार, सिर्फ होना था उस पे हस्ताक्षर, और बीते रात्रि उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत होती है। संदिग्ध स्थिति क्यों कह रहे हैं तो उसके परिजन ही जता रहे हैं मौत नहीं बल्कि हत्या। तो जान ले कि किस प्रकार हुई है उसकी मौत और क्यों जता रहे हैं हत्या की आशंका। रात्रि में वह अपने सभी चचेरे भाई के साथ बैठ करके खाता है खाना और सोने चला जाता है अपने कमरे में, और उसके घर में सिर्फ थी तो सिर्फ उसकी सौतेली मां और वह पिता मुरारी सिंह कर्नल की मौत 6 माह पूर्व हो चुका है, और उसकी अपनी मां की मौत जिस समय फन्नी शेखर सिंह मात्र 2 माह का था और उसकी बहन का उम्र मात्र 2 वर्ष था, उसी समय फन्नी शेखर सिंह की मां का मौत हो गया था। और उसके पिता मुरारी सिंह कर्नल ने दूसरी शादी की थी, और वही मुरारी सिंह की दूसरी पत्नी यानी फन्नी शेखर सिंह की सौतेली मां थी घर पर, और एक सप्ताह से पैतृक संपत्ति के कागजात का बंटवारा का कागजात तैयार कर रही थी और हो चुका था तैयार। खाना खा करके वह अपने कमरे में सोने जाता है, और रात्रि 2 से 2:30 बजे के बीच उसका अचानक से बिगड़ता है तबीयत बिगड़ने के उपरांत वह अपनी सौतेली मां को देता है आवाज। उसकी सौतेली मां मृतक के चचेरे भाई को बुलाता है और आनंद फानन में उसे इलाज के लिए ले जाया जाता है। फुर्जगढ़ा में चिकित्सक की उपलब्धता नहीं होने के वजह से उसे ले जाया जा रहा था दक्ष हॉस्पिटल लखीसराय। रास्ते में ही उसके चचेरे भाई को आभास हो जाता है कि फन्नी शेखर की हो चुकी है मौत, थम चुकी है सांसें। फिर भी वह संतुष्टि के लिए ले जाता है दक्ष हॉस्पिटल, जहां चिकित्सक उसे मृत घोषित करता है और आशंका जताता है कि इंजीनियर फन्नी शेखर की मौत सामान्य नहीं है, इसके शरीर का होना चाहिए पोस्टमार्टम। और उसका चचेरा भाई इन्फॉर्म करता है उसकी सौतेली मां को, उसकी सौतेली मां इन्फॉर्म करता है उसके पत्नी और उसके बहन को। उसकी बहन वहीं से टेलीफोन पे ही जताता है आशंका कि मेरे भाई और पति को शरीर को कोई छूना नहीं जब तक कि हम पहुंचे नहीं। और वहीं से वह मानिकपुर थाना अध्यक्ष को करता है इन्फॉर्म उपरांत उसकी पत्नी और बहन मानिकपुर थाना पुलिस को इन्फॉर्म करती है, और उसके उपरांत पुलिस 6 बजे सुबह पहुंचती है घटनास्थल पर, और घटनास्थल का जांच कर वहां 2-3 सिपाही को छोड़ चले जाते हैं और कर रहे हैं इंतजार मृतक इंजीनियर फन्नी शेखर सिंह की पत्नी और बहन के आने का। और आने के उपरांत वह क्या देता है आवेदन, किस प्रकार वह जताती है आशंका और किस किस पे जताती है आशंका, यह तो उसके आवेदन देने के उपरांत और पुलिस इस मामले का किस प्रकार से करता है उद्भेदन, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इंजीनियर फन्नी शेखर सिंह की थी सामान्य मौत या हुई है हत्या। यदि हुई है हत्या तो किस प्रकार से हुई है हत्या। आपको फिर से बता दें कि यह घटना है
मानिकपुर थाना क्षेत्र के टोरलपुर पंचायत के मुस्तफापुर गांव का। और ये मौत संदेहास्पद है। सर हम डॉक्टर साहब से पूछे कि सर क्या कारण हो सकता है, आप तो अब मृत हो गए हैं, तो पूछे हम कि सर हार्ट अटैक लग रहा है क्या, तो बोले कि लग तो नहीं रहा है, बाकी तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा। तो हम बोले सर हो सकता है छत पर सोए होंगे, कोई कीड़ा मकोड़ा विषैला काटा होगा। तो वो बोले कि इन्हें बॉडी में कहीं निशान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका नस हरा हल्का हल्का हो रहा है, तो पॉइजन का कुछ चांस है। यानी आपको आशंका है कि जहर खाने से इसकी मौत हुई? हाँ सर, अभी तो देख सकते हैं बॉडी भी पूरा काला नीला हो गया है। इससे अनुमान लगाया, अनुमान ही सर लगा सकते है। मौत का क्या कारण हो सकता है? मौत का कारण देखिए, आपके नजरिए से क्या नजरिए से हमको लगता है इसको हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि ये ऑफिस में इसको एसी में रहने की आदत है। गर्मी यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं तो धूल और झड़क ऐसा। हम तो एसी में नहीं रहते हैं, नहीं, ठीक बात। तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हम कर लेंगे बर्दाश्त, लेकिन जो एसी में रहता है वो नहीं कर पाएगा। ये बात हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं, कंफर्म नहीं कर सकते।